हाय टू ऑल डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। पिछले कुछ मंथ से मेरी बाइक का सेल्फ़ काम ही नहीं कर रहा था, तो कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि इसके सेल्फ़ को चेक करूं कि असल में प्रॉब्लम कहाँ है। तो सबसे पहले मुझे डाउट था कि इसकी बैटरी जो है वो डेड हो चुकी है। मेरे पास मल्टीमीटर भी नहीं था कंफर्म करने के लिए। तो कुछ दिनों पहले मैंने मल्टीमीटर नया लिया एंड मैंने जब इसका वोल्टेज चेक किया बैटरी का, वो एग्जैक्टली 12+ वोल्ट निकला। तो मुझे यकीन हुआ कि इसके सेल्फ़ में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं इसका सेल्फ़ खोल लेता हूँ, सेल्फ़ के अंदर चेक करता हूँ कि सेल्फ़ में एग्जैक्टली प्रॉब्लम है कि नहीं। तो सेल्फ़ खोलना बहुत इजी है। सबसे पहले आपको क्लच का जो ब्रैकेट है, क्लच केबल का जो ब्रैकेट है, वो खोल के लेना होगा आपको। उसको खोलने के लिए आपको 8 नंबर की सॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसको खोल के लेता हूँ। जब आप इसको खोलोगे तो सेल्फ़ के जो बोल्ट्स है उनको खोलने में आपको आसानी होगी। तो चलिए पहले इन दो बोल्ट्स को खोल लेते हैं। ये मैंने इसके दो बोल्ट खोल लिए हैं। अब इसकी जो वायर है मैं उसको डिटैच करता हूँ। तो इसको साइड में रखते हुए अब मैं सेल्फ़ के जो दो बोल्ट है वो भी 8 नंबर के होते हैं, उनको रिमूव करता हूँ। तो इसके लिए भी मैंने पहले ही बताया कि आपको 8 नंबर की का जो सॉकेट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बोल्ट खोलने के बाद आपको ऊपर जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है सेल्फ़ का, उसका कनेक्शन आपको डिस्कनेक्ट करना है, वो वायर आपको खोलनी है। तो वो वायर खोलने के बाद आपको खाली सेल्फ़ को खींचना है। अगर हाथ से नहीं निकलेगा तो थोड़ा सा टैप करना पड़ेगा, तो ये बड़ी ईज़िली से बाहर निकल आता है। तो आप देख सकते हो कि जो सेल्फ़ है वो मैंने बाहर निकाला है। अब इस सेल्फ़ को मैं डिसेंबल करूँगा। तो डिसअसेंबल करने के लिए आपको कैसे इसको डिसअसेंबल करना है वो मैं आपको इसी वीडियो में जानकारी दूंगा। तो ये देखिए मैंने सेल्फ़ खोल के अब डिसअसेंबल की तैयारी में कर रहा हूँ। ये आप जो दो बोल्ट देख सकते हो, ये 7 नंबर के दो बोल्ट होते हैं, इनको आपको खोल के लेना पड़ेगा। मैंने पहले ही आपको बोला कि 7 नंबर के सॉकेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो बड़ी ईज़िली ये खुल जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि सेल्फ़ में अगर सेल्फ़ आपकी बाइक का सेल्फ़ ख़राब हो तो इसको ठीक कैसे करना है। सेल्फ़ की जो मोटर होती है वो, ये जो मोटर है ये डीसी मोटर है। जैसे आम घर में कोई भी डीसी मोटर होती है वही सेल्फ़, मगर इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है एंड टॉर्क ज़्यादा होने की वजह से इसकी स्पीड बहुत कम रहती है। तो बाइक को स्टार्ट करने के लिए टॉर्क आपको चाहिए ज़्यादा एंड स्पीड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने इसके दो बोल्ट खोल लिए। तो मैं अब इस सेल्फ़ को बाहर डिसअसेंबल करता हूँ। तो मैंने डिसअसेंबल किया। अब जो इसका ऊपर वाला पार्ट है जिसमें ये देख सकते कार्बन ब्रशेस की हालात आप देख सकते हो, वो बहुत ही ख़राब हो चुके हैं कार्बन ब्रशेस। तो मुझे लगता है इसके जो कार्बन ब्रशेस है वही ख़राब है। तो मैं कार्बन ब्रशेस को खोल के लेता हूँ। आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा खोलने के टाइम, जैसे आपने खोला है वैसे आपको बंद भी करना होगा। तो जब भी आप कोई भी पार्ट को चेंज करना चाहो या रेस्टोर करना चाहे तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको उसकी फ़ोटो खींच के लेनी पड़ेगी। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगा कि कैसे खोलना होगा, क्या करना होगा एंड कैसे इंस्टॉल करना होगा इन कार्बन ब्रशेस को। तो बहुत इजी है इनको खोलना। ये देखिए मैंने इनको खोल के लिया हूँ। अब तो मुझे अंदर से इसमें बहुत सारा डस्ट कार्बन कुछ नज़र आ रहा है, तो मैं इसको साफ़ करके लेता हूँ। तो मैंने ये जो इसका स्टार्टर मोटर है वो खोल दिया है। तो खोलने के बाद मैं अब इसकी सफाई अच्छे से कर दूंगा। मैंने पेट्रोल ले लिया है, पेट्रोल से मैं इसकी सफाई कर रहा हूँ। तो आपको पेट्रोल एंड 1 इंच का कोई भी पुराना ब्रश अगर होगा, या अगर पुराना नहीं होगा तो नया एक ख़रीद लीजिए। 10-12 रुपये या 20 रुपये का होगा तो आपको वो ख़रीदना होगा एंड इसकी सफाई अच्छे से करनी होगी।
जैसे मैं कर रहा हूँ इसकी सफाई वैसे आपको भी करनी होगी। तो सफाई आप देख सकते हो कैसे मैं कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से बड़े इत्मीनान से इसकी पूरी सफाई मैं कर लेता हूँ। जितना आप इसको साफ़ रखोगे सेल्फ को उतना ये बढ़िया से काम करेगा। एंड जब इसके कार्बन ब्रशेस चेंज होंगे तो कम से कम 2-3 साल तो चलने ही वाले हैं, ज़्यादा ही चलेंगे। इसके जो अपने कंपनी के ब्रशेस थे वो अराउंड 8 ईयर्स चले। तो आप देख सकते हो मैं पेट्रोल से इसकी भरपूर सफाई कर रहा हूँ। एंड इसको मैंने अच्छे से तैयार किया है। अब इसमें करना क्या होगा, अब इसमें नए ब्रशेस आपको इंस्टॉल करने हैं, कार्बन ब्रशेस। तो मैंने वो ख़रीद लिए हैं, वो कुछ 90 रुपीज़ के मुझे मार्केट से मिल गए। इसका रोटर है, मैं इसको अब इसका जो एक्स्ट्रा पेट्रोल है वो इसको साफ़ करता हूँ। किसी भी कपड़े से आप इसको साफ़ कर सकते हो। इसके अंदर की वाशर जो है आपको ये ध्यान से अलग से रखनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ आपने जो भी चीज़ इससे निकाली वो आपको बड़े संभाल के रखनी होगी ताकि कोई भी चीज़ गुम ना जाए। ये देखिए मैंने नए कार्बन ब्रशेस ख़रीद लिए हैं। अब इनकी भी मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये कुछ मुझे 90 रुपीज़ के आसपास मार्केट से मिल गए। तो इनको मैं खोलने के बाद इनको खाली आपको इंस्टॉल करना है। जैसे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ वैसे आपको भी इंस्टॉल करने हैं। बहुत इजी है, आपको सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव का ख्याल रखना पड़ेगा। ये 2 कार्बन ब्रश जो आपको इंस्टॉल करने हैं ये 2 किस्म के हैं, एक पॉजिटिव का है एक नेगेटिव का है। तो मैं जो आपको पूरे मेटल का दिखेगा वो नेगेटिव का है। वो बॉडी से टच होके नेगेटिव का जो कनेक्शन है वो बॉडी से टच होके मोटर में जाएगा सेल के थ्रू, कार्बन ब्रशेस के थ्रू। जो भी गाड़ी होती है या बाइक होती है उनका नेगेटिव बॉडी से टच होता है। बॉडी से टच होने के बाद वो किसी भी कंपोनेंट में उनका नेगेटिव वाली करंट जाती है एंड पॉजिटिव के लिए अलग सी वायर होती है। ये मैं नेगेटिव कार्बन ब्रश एंड होल्डर इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये एग्जैक्टली मेटल का होगा। एंड जो ये पॉजिटिव है ये मैंने इंस्टॉल, आप देख सकते हो ये पॉजिटिव जो है वो इंसुलेटर टाइप का है। इसकी जो हाउसिंग है वो इंसुलेटर टाइप की है, यानी ये बॉडी से टच नहीं होगा। ये होना भी नहीं चाहिए इसकी बॉडी से टच, पॉजिटिव वाला हिस्सा, वरना शॉर्ट हो जाएगा। आपको ये वाला जो पॉजिटिव कनेक्शन है इसके नट्स एंड बोल्ट्स आपको खोल के लेने होंगे। एंड जैसे मैंने इसको खोला एंड बड़े इत्मीनान से मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं खोलता हूँ उसी प्रकार से मैं साइड में इनको रख लेता हूँ। आप देख सकते हो एक के बाद एक खोलता हूँ। ऐसे ही करके खोलने के बाद इनको साइड में इसी ऑर्डर से साइड में रखता हूँ ताकि मुझे जब भी इनको री इंस्टॉल करना होगा, नया ही किट री इंस्टॉल करना है, जब मुझे नया किट री इंस्टॉल करना है तो उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना आए, बड़ी ईज़िली से हो जाए। मैं भी सेल्फ पहली बार खोल रहा हूँ तो मुझे कोई भी मुश्किल नहीं हो गई इस सेल्फ को खोलने में, कोई भी डिफ़िकल्ट काम नहीं है। आप चाहो तो बड़े ईज़िली घर में भी ये काम कर सकते हो। ये देखिए जो भी मैं खोल लेता हूँ वो मैं साइड में बड़े ही ऑर्डर से जैसे मैंने खोला वैसे ही साइड में रखता हूँ ताकि मुझे बाद में जब इनको नए किट को रीइंस्टॉल करना हो तो मैं बिल्कुल इसी तरीके से इसको रीइंस्टॉल करूँ। बहुत इजी प्रोसेस है। ये देखो अब ये इसका जो बोल्ट है, नट जो है वो बोल्ट जो है वो बड़े ईज़िली से बाहर आ गया। अब मैं नया बोल्ट इसमें इंस्टॉल करने वाला हूँ जो कार्बन ब्रश के साथ आता है। ये देख सकते हो, अब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पर भी इंसुलेटर है ताकि ये जो बोल्ट है, ये पॉजिटिव कनेक्शन वाला बोल्ट है, ये बॉडी से टच नहीं करना चाहिए।
आपको ऐसे इसको इंस्टॉल करना है ताकि ये बॉडी से टच ना हो। एंड इसमें कुछ ओरिंग वोरिंग दिए गए हैं, इनको भी आपको इंस्टॉल करना होगा। ओरिंग को ऐसे इंस्टॉल करना है कि जब भी बारिश हो या पानी इस पे आ जाए तो पानी आपके मोटर के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे इंस्टॉल इसको करना है। इसलिए मैंने आपको ये बोला था कि इनको जब भी खोलो तो ऑर्डर से रखो इनको। मैंने ये वीडियो जो है अभी उसी स्पीड से चलाई हुई है जिस स्पीड से वीडियो बन रही है, यानी 1x स्पीड से, ताकि ये जो बोल्ट आप बाद में बंद करो तो इसी ऑर्डर से, जिस ऑर्डर से मैंने बंद किया, आप बिल्कुल इसी ऑर्डर से इसको बड़े ही आराम से बंद कर सकते हो। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसको रीइंस्टॉल करने में। तो मैंने इसको इस बोल्ट को पॉजिटिव वाले जो कनेक्शन देता है मोटर की के रोटर को, मैंने वो इंस्टॉल किया, जो कि कार्बन ब्रश के थ्रू इस रोटर को पॉजिटिव कनेक्शन देता है। मैंने उसको रीइंस्टॉल किया। आप फिर बाद में मीटर से भी चेक कर सकते हो कि पॉजिटिव वाला कनेक्शन बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अभी इसी टाइम आपको करना है, बाद में नहीं। जब आप मोटर इंस्टॉल करोगे, रोटर वोटर इसमें डालोगे, तो उस टाइम नहीं करना है, अभी करना है। अगर बॉडी में शॉर्ट करता है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव कनेक्शन शॉर्ट है। एंड अब मैं इसका कार्बन ब्रश होल्डर, जिसमें कार्बन ब्रश ऑलरेडी दिया गया है, वो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। जैसे मैंने इंस्टॉल किया है वैसे बड़ी इजीली आप भी इंस्टॉल कर सकते हो। इस पे स्प्रिंग है, आपको अब ये भी इंस्टॉल करना होगा। इसमें पहले आपको ये कार्बन ब्रश के बाद आपको ऐसे रोटर इंस्टॉल करना पड़ेगा इसमें। ये देखिए, रोटर को इंस्टॉल करने से पहले जो रोटर के कनेक्टर्स है जिन पर कार्बन ब्रश कनेक्ट होता है, उनको मैं पहले साफ़ कर लेता हूँ। फिर इनके बीच में जो गैप होता है उनको भी साफ़ करता हूँ, ताकि जो इसको सैंडिंग के टाइम से जो थोड़ा सा कॉपर निकल गया है, उनको आपस में शॉर्ट ना हो जाए, वो इस गैप के बीच में ना पड़ जाए। तो मैं ब्लेड से इनको साफ़ कर लेता हूँ, उसकी गैप को। आपको टाइम देना है, टाइम दे के इसको आपको साफ़ करना पड़ेगा। जितना आप साफ़ करोगे अच्छे से, उतना अच्छा आपका फिर सेल्फ काम करेगा। तो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है, आप देख सकते हो रोटर को मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब आपको उंगली से इसको थोड़ा सा रोटेट करना है। इसमें थोड़ी बहुत अगर आप चाहो तो ग्रीस भी लगा सकते हो, मगर बहुत कम ग्रीस लगानी है, ज़्यादा ग्रीस नहीं लगानी है। मोटर के अंदर ग्रीस नहीं जानी चाहिए। अब मैं थोड़ी बहुत ग्रीस इस रोटर जो है, रोटर का स्पेंडल जो है, इसको थोड़ी बहुत ग्रीसिंग करता हूँ ताकि ये स्मूथली चल पाए। तो जो वॉशल थी मैंने वो भी री इंस्टॉल की। टोटल में 2 वॉशल, एक स्टील की होते, दूसरे फाइबर टाइप की। जब आप रोटर इसमें इंस्टॉल करने जाओ तो इसका मैग्नेट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि रोटर साइड में खुद ही हो जाता है मैग्नेट की अट्रैक्शन से। तो आपको बड़े ही संभाल के इत्मीनान से मोटर के रोटर को बीच में लाना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम खा लेगा ये, मगर बहुत ही ईज़िली हो जाएगा। ये देख सकते हो मैंने मोटर की हाउसिंग इसमें कनेक्ट की है। आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर एक निशान दिया गया है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो निशान है, ये निशान, ये जो मार्क जैसी दी गई है, ये जो उंगली से मैं दिखा रहा हूँ, वो आपको दोनों को एक साथ फेस टू फेस रखनी है। नीचे की तरफ से 2 मार्क है, वो भी फेस टू फेस रखनी पड़ेगी। अगर आपने ये उल्टा लगा दिया तो ये भी उल्टा चलेगा, फिर मोटर भी आपका। फिर जैसे नट में लगाता हूँ इसमें,
जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको पहले ही बोला था, इसके अंदर की जो मैग्नेट है बहुत स्ट्रांग है। नट को लगाने के टाइम भी इसकी मैग्नेट जो है वो नट थोड़ा सा साइड में हो जाता है। तो आपको टाइम दे के इसको इसके नट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने ये कंप्लीट की, ये मोटर मेरा कंप्लीट हो गया। तो बाइक में लगाने से पहले मैं इसकी चेकिंग करता हूँ। मेरे पास अभी इन्वर्टर की बैटरी है घर में, तो मैं पहले इसको मल्टीमीटर से चेक करता हूँ। तो आपका बीप निकलना चाहिए। जब आप पॉजिटिव एंड बॉडी से कनेक्ट करते हो तो बीप होना चाहिए। अगर बीप नहीं हुआ तो आपस में कनेक्शन नहीं है एंड मोटर भी ख़राब है। यहाँ पर बीप होना चाहिए। अब मैं मल्टीमीटर से लगता है मुझे ये बिल्कुल सही है एंड मैं अब बाइक पर इसको चेक करता हूँ। तो मैंने बाइक से बैटरी का कनेक्शन ले लिया है। आप देख सकते हो जब भी मैं बॉडी से, बाइक की बॉडी से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ तो इसका जो मोटर है वो बहुत इजीली घूम जाता है एंड लास्ट में ये मिशन सक्सेसफुल हो गया एंड मेरी बाइक का जो स्टार्टर मोटर है वो बिल्कुल काम करने लगा है। इसके कारण ब्रश की प्रॉब्लम थी अंदर से, वो जो मैंने चेंज कर लिए। बस मेरी बाइक में इतनी ख़राबी थी। तो लास्ट में आपको चेक करवा के देता हूँ कि बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं। जैसे मैंने खोला था वैसे ही आपको वापस इंस्टॉल करना है। अब बाइक का स्विच मैंने ऑन किया है। क्लच को पकड़ के मैं अब इसकी जो सेल्फ का बटन है उसको दबा के सेल्फ चेक कर लेता हूँ। मेरा सेल्फ बिल्कुल काम करने लगा है। ये बाइक बड़ी इजीली स्टार्ट हो गई है। Давайте. Сейчас войти. Rồi. Giờ chết rồi.